एयर इंडिया ऑफिस टिकट लेने चलते हैं। चलो। हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग सब बहुत ज़्यादा बढ़िया होंगे। फ्रेंड्स, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग ऑस्ट्रेलिया आ चुके हैं। हम लोग ब्रिस्बेन में राइट नाउ क्वारंटीन कर रहे हैं 14 डेज़ के लिए। आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ हमारी पूरी जर्नी, प्रिपरेशन की, कैसे हम लोगों ने क्वारंटीन और ऑस्ट्रेलिया की जर्नी के लिए प्रिपेयर किया, क्या क्या चीज़ें करी। एक्चुअली हमें टिकट मिला था 20 ऑफ जनवरी और हमें ट्रैवल करना था 22 को। तो हम लोगों की लास्ट मिनट जो प्रिपरेशन थी वो आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो ये काइंड ऑफ मिक्स ऑफ फीलिंग्स वाली वीडियो है मैं बोलूँगी, क्योंकि मैं बहुत ही, मुझे एकदम घबराहट सी हो रही थी कि हम लोगों को जाना है, इतनी जल्दी सारी पैकिंग करनी है, इंटरनेशनल ट्रैवल करना है, वो भी मतलब घर से अभी जा रहे हैं हम लोग इतने टाइम के लिए, पता नहीं कब इंडिया वापस आएंगे। एक तरीके से खुशी हो रही थी कि हम लोग ये आफ्टर ये पैंडेमिक शुरू हुआ था हम लोग फाइनली ट्रैवल कर पाएंगे ऑस्ट्रेलिया, बैक टू आवर वर्क एंड हाउस जो हम लोग यहाँ पे रह रहे थे। तो चीज़ें नॉर्मल हो रही थी हम लोगों के लिए, पर घर को छोड़ते हुए बहुत ख़राब लग रहा था मुझे। तो बहुत ज़्यादा रोना आया जा रहा था। दोनों घर मेरे बैंगलोर में ही हैं, तो मुझे बहुत ज़्यादा ख़राब लग रहा था सब लोगों को छोड़ के। मुझे तो अच्छा ही लग रहा था वहाँ पे, बट काम होता है, फिर हमें आना ही था यहाँ पे और सारी चीज़ें इधर उधर हो रखी थी, सारी लाइफ ऊपर नीचे। इस वीडियो में आप लोग देखेंगे हम लोगों ने कैसे लास्ट मिनट प्रिपरेशन किया, क्या क्या चीज़ों की आप लोगों को ज़रूरत पड़ेगी। तो इस वीडियो में काफ़ी कुछ चीज़ें जानने के लिए मिलेंगी कि लास्ट मिनट अगर आप लोग इंटरनेशनल ट्रैवल कर रहे हैं तो आप लोगों को किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है, राइट नाउ इमिग्रेशन के लिए क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, वो आप लोगों को इस वीडियो में देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि हमने सारी वही चीज़ें कर रखी हैं और हम लोगों ने वो चीज़ें कैसे की आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा। अगर आप लोग ऑस्ट्रेलिया आ रहे हैं, कहीं भी बाहर जा रहे हैं, ये सारी चीज़ें आपको करनी है। तो चलिए आप लोगों को दिखाते हैं कि हमारा लास्ट 2 डेज इन इंडिया कैसे थे। टिकट लेने जा रहे हैं एयर इंडिया ऑफिस में। ब्लॉकिंग हमारी सिविल एविएशन मिनिस्ट्री से हो गई थी। फ्लाइट है 23 की रात की, दिल्ली से है ब्रिस्बेन की। तो अभी जाके देखते हैं टिकट मिल रही कि नहीं मिल रही, क्या प्रोसीजर है, और मैं आपको बता दूंगा। पहुंच गए एयर इंडिया वाला। एयर इंडिया ऑफिस आ चुके हैं, आप सामने देख सकते हो वो रहा एयर इंडिया का ऑफिस। यहाँ एक बार मैं पहले भी आया था, उस समय मुझे बता दिया गया था कि सिविल एविएशन मिनिस्ट्री से करा लो जो करा सकते हो। तो फाइनली वो वहाँ से करा के आ रहे हैं आज, मैं और पापा आए हैं। अब तो फाइनली हो जाना चाहिए काम। टिकट अपना हो गया सीधा यहाँ से बैंगलोर से मिल गया। बताइए, इधर से ही है सीधा, बैंगलोर से दिल्ली, दिल्ली से वो एक ही PNR में है पूरा। दोस्तों फाइनली टिकट्स मिल गई हैं टिकट्स। अब बस एक ही चीज़ रह गई है, बैंगलोर से निकलना है। और मेरी टिकट जो है सीधी बैंगलोर से हुई दिल्ली और दिल्ली से ब्रिस्बेन। तो हम ब्रिस्बेन में जाके 14 दिन का क्वारंटीन करेंगे और बताएंगे आपको कि क्या हमारा एक्सपीरियंस रहा, कैसा रहा। फाइनल टिकट तो हाथ में आ गई है बहुत मशक्क़त के बाद। टिकट लेने के बाद मैंने घर आए थे और मैं अपने मायके में थी, क्योंकि काफ़ी दिनों बाद चानी मायके आई थी। आफ्टर शादी पहली बार आई थी, तो मैं भी रहने आ गई थी उसके साथ, कि मुझे लगा कि पता नहीं फिर कभी टाइम मिलेगा चानी के साथ। उसके साथ शॉपिंग पे भी गई। इसका व्लॉग आपने लास्ट डे कल देखा होगा। इसी वक्त जब हम लोग शॉपिंग वगैरह कर रहे थे, विनय यहाँ पे अपना हेयर कट वगैरह ले रहे थे, क्योंकि पता था कि क्वारंटीन होना है तो काफ़ी सारी चीज़ें, बाल बड़े हो जाएंगे, कब ये सब चीज़ करने का मौका मिलेगा। तो वो हेयर कटिंग के लिए गए थे उसी टाइम पे। जिस वक्त हम लोग शॉपिंग कर रहे थे उस वक्त विनय वहाँ पे अपना हेयर कटिंग करवा रहे थे। पकड़ रहा है मेरी गर्दन। निकल रहे अभी, अब पता नहीं घर कब आऊँगी। अच्छा लग रहा है और ख़राब भी लग रहा है। बाय बाय। पार्क, हाँ, उसको हम लोगों को बाय कर दिया, उसको नाना नानी के साथ जाना है पार्क। कल लेके गए थे तो अभी वो पीछे पड़ा है कि उसको झूले में झूलना है। मेरी गर्दन देख छोड़ नहीं रहा, मम्मी नहीं दिख रही है। दोनों को पकड़ रखा है इसने कस के। लेके जाने वाले। हाँ चलेगा। घर पहुंच गई हूँ और अभी तैयारियां चल रही हैं जाने की, मतलब सामान निकाला जा रहा है और तैयारियां चल रही हैं।
अपनी फोटो देख के एक्साइटेड हूँ। उसके बाद मैं वापस ससुराल आ गई थी। फिर वहाँ पे हम लोग सारे मिलकर अभी पैकिंग की तैयारी कर रहे हैं, मम्मी डैडी मिनी सब। मैंने कुछ शूट नहीं कर पाई पैकिंग का क्योंकि बहुत सारे चीज़ें थी पैक करने के लिए। लाइट से खेल रहा हूँ, सॉरी बोल। नहीं वो नहीं चाहिए। बैग है तुम्हारी ड्यूटी वाला? बैग है। नेक्स्ट डे हम लोगों को बहुत सारे काम थे। विनय पहले एयरपोर्ट गए थे चेक करने के लिए कि हमें कोविड टेस्ट करवाने की ज़रूरत है। तो उन्होंने बोला हाँ ये कंपल्शन है, अगर आप इंटरनेशनल ट्रैवल कर रहे हैं तो आपको 24 आवर्स पहले एटलीस्ट, आई थिंक ऑस्ट्रेलिया का तो ये रूल है कि आपको कोविड टेस्ट करवाना ही है। अभी हम लोग जा रहे हैं एयरपोर्ट अपना कोविड टेस्ट करवाने के लिए। तो बच्चों के लिए ऐसा बोला है कि कोविड टेस्ट की ज़रूरत नहीं है। 5 साल से नीचे के बच्चों के लिए कोविड टेस्ट की ज़रूरत नहीं है। विनय अभी पहले गए थे डैडी जी के साथ और पूछ के आए थे, तो उन लोगों ने बच्चों के लिए बोला है कि नहीं ज़रूरत है और हम लोगों के लिए ज़रूरत है, तो हम लोग जा रहे हैं। बेंगलुरु एयरपोर्ट पे RT-PCR टेस्ट हो रहा है आजकल। 2 टाइप के टेस्ट कर रहे हैं वो लोग, एक रैपिड है और एक रेगुलर है। ये रेगुलर वाले के लिए 1200 रुपये। जो रैपिड RT-PCR है उसके लिए आपको 15 मिनट में रिजल्ट मिल जाएगा और उसका प्राइस है 4500 पर हेड। तो हमारे पास 24 घंटे थे तो हमने कहा कि वो नॉर्मल वाले ही करवा लेते हैं, तो उसका 1200 लगेगा। हम 2 लोग को ही कराने की ज़रूरत है क्योंकि 5 साल से छोटे बच्चों के लिए ज़रूरत नहीं है। सो हम लोग अभी वही करवाने जा रहे हैं। आई थिंक वहाँ जाके भी हमारा होगा, ऑस्ट्रेलिया जाके। वहाँ जाके तो क्वारंटीन ही है ना, मैंडेटरी क्वारंटीन है। और फिर वहाँ उसमें मल्टीपल टेस्ट होते हैं। वहाँ पे भी होंगे ये सब टेस्ट और अभी तो यहाँ पे जाने से पहले एक बार टेस्ट आई गेस वहाँ पे एक बार 7 दिन के बाद में होता है, फिर एक 10th डे होता है, फिर 13th डे होता है। अगर वो सारे ही नेगेटिव रहेंगे तो 14th डे के बाद आप बाहर आ सकते हो। लॉन्ग वे टू गो। चलो शुरुआत तो ये एटलीस्ट। बहुत सारे काम है एक्चुअली, आज 100 काम होंगे मुझे लगता है, पर धीरे और धीरे ये नॉर्मली ऐसा हो ही जाता है ना। हाँ, क्योंकि समय हमारे पास बहुत था, लेकिन वही है कि कुछ कंफर्म नहीं हो रहा था। और ऑल ऑफ अ सडन सब कुछ लास्ट मोमेंट पे कंफर्म होता है, तो फिर वो 10 चीज़ें रह जाती हैं जो आखिरी मोमेंट पे हम सॉर्ट आउट करने की कोशिश करते हैं। लास्ट टाइम भी ऐसे ही किया था। आखिरी मैं ऑफिस से भाग के घर आया था और फिर हम एयरपोर्ट की तरफ भागे थे। वहाँ से आते हुए हमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी क्योंकि पहली डेट पता था किस दिन, तो मैं लिस्ट बना लेती हूँ, सारी चीज़ें परफेक्टली हो जाती है। अभी जब हड़बड़ी में होता है ना, अभी पता नहीं, थोड़ा सा खुद भी घबराहट रहती है और बहुत सारे काम एक ही दिन में करने पड़ते हैं। और यहाँ काफ़ी सारे लूज एंड्स हैं इस समय देखा जाए तो, क्योंकि पहली बार एब्सोल्यूट कोरोना के बीच में हम लोग ट्रैवल करने वाले इंटरनेशनल फ्लाइट वाया वंदे भारत। तो देखते हैं क्या क्या प्रोसेस रहता है। आप सब लोगों को अपडेट करते रहेंगे। अभी आप लोग को दिखाते हैं कि कैसे कोरोना का टेस्ट हो रहा है, कहाँ पे हो रहा है। बेंगलोर एयरपोर्ट पे। एयरपोर्ट पहुँच गए। ये है कोविड-19 का टेस्टिंग का काउंटर। ये एयरपोर्ट के आपको, ये रहा बेंगलोर का एयरपोर्ट। इसके मतलब एकदम सामने जहाँ पे अराइवल्स है उसके पास में ये अराइवल्स के लिए इनफैक्ट फ्री है। आके आप अगर कहीं से बाहर से आ रहे हैं तो आप फ्री में अपना कोविड टेस्ट करवा सकते हैं। 3 दिन बाद रिपोर्ट आएगी, ये हमें जल्दी ही मिल जाएगा। अभी करवा रहे, विनय पे कर रहे हैं उसके लिए। Thousands. Not yet getting over. I think जब तक हम लोग मेलबर्न पहुंचेंगे पता नहीं हम लोग कितने पेपर साइन कर चुके, कितने टेस्ट करवा चुके होंगे। कोविड का टेस्ट के लिए वेट कर रहे हैं, काफ़ी देर लग रही है। You have to pay 2,400 for 2 people. क्या हो गया? कोविड टेस्ट हो चुका, दोनों टेस्ट लिया इन लोगों ने, थ्रोट भी और नोज़ भी। हालत ख़राब है बहुत ज़्यादा। तो मेरा तो दोनों नोज़ ऐसे कर दिया यार, बहुत ज़्यादा बुरी हालत कर दी। आई हेट इट। कल बेंगलोर एयरपोर्ट को काफ़ी अच्छे से उसको मेंटेन किया जा रहा है। ये वॉकिंग वेज बना रखे इस तरीके के, पूरा ग्रीन साइड में पौधे वौधे लगा रखे। इनफैक्ट पूरा ही बेंगलोर का एयरपोर्ट का आसपास पूरा एकदम हॉर्टिकल्चर बहुत अच्छे से मेंटेन है। उसका एक नज़ारा। चलिए हमारा काम तो हो गया, अभी घर चलते हैं, बहुत सारे काम हैं।
कोविड टेस्ट करवाने के बाद हम लोग फ़ोटो जो चाहिए होती है इंटरनेशनली वीज़ा में लगाने के लिए वो खिंचवाने गए थे। तो ये सारी फॉर्मेलिटीज़ बहुत सारी बची हुई थी वीज़ा, क्योंकि हमें अभी फाइल करना अपना वीज़ा एक्सटेंशन, तो उसके लिए भी हम लोग साथ के साथ काम कर रहे थे। शॉपिंग करी हम लोगों ने लास्ट मिनट, जो थोड़ी बहुत चीज़ें चाहिए होती हैं। क्वारंटीन का हमें पता चला था तो हम लोगों ने काफ़ी लोगों से कंसर्न किया था, जो विनय के कलीग पहले आ चुके। लोग आए हैं फ़ोटो खिंचवाने के लिए वीज़ा के लिए। आरू को भी लाना था। निकाल दिया? हाँ, इसकी ले लो सबसे। इसके बाद थोड़े ऊपर कर दूं, मुंह में दिखाई दे रहा है। इतने बड़े बाल हैं, कुछ नहीं। कंघी करनी। सर वो दो ये दिखना चाहिए, यस दिखना चाहिए। भाई क्यों दोनों निकाल दो कान उधर। भाई क्यों कर रहे हो यार? ऐसे तो इसकी चोटी बनाते तो सबसे सही रहता, पर ये बनाने नहीं देगा। रबर तो है मेरे पास। बेटा ऊपर इधर देखो, उधर उधर देखो। नाक नीचे देखो करके। कर दो, आप कर दो, नाक थोड़ी ऐसे से कर दो। आप कर दो। इन्हें थोड़ा कंघी कर। बोल इधर 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 गुड बाय। इधर देख, उधर देखो कैमरा। हाय इधर इधर। हाय हाय बोलो, हाय। इधर देखा, चल 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 नीचे करो ना मुंह, हाथ नीचे रखो। वो देखो गुस्सा देखा, बोले ये क्या है? मुंह बंद कर, मुंह बंद कर। चल चल वो देखो उधर, इधर देखा, अंकल की तरफ देखो। इधर देखो और मम्मा के देख। उधर देखो। बैठो। यस यस है वन टेक। एक और फॉर्मेलिटी वीज़ा की कंप्लीट कर दी है। पहले टेस्ट करवाया, अब ये बस अभी थोड़ी बहुत शॉपिंग बाकी है। कल से निकलने ही वैसे लास्ट मिनट शॉपिंग। 10 मिनट लगेंगे देने में। रोड कच्चा सुनाओ ना यार। फॉरेक्स कलेक्शन के लिए लास्ट डे बहुत हड़बड़ी में सब कुछ हो रहा है, और 4 साढ़े 4 को हमको एयरपोर्ट पहुंचना है, और अभी 12:30 बज गए हैं शायद। हाँ, 12:30 हो चुके हैं, और अब जाके मुझे फॉरेक्स मिला है। मलेश्वरम जाके मेरे को लेके आना पड़ा। ऑलमोस्ट सब कुछ पैकिंग हो चुकी है। एक सूटकेस रह रहा था, वो मैं अभी लेके आया, और इसको भरना है, और फिर 4:30 तक हमें एयरपोर्ट पहुंचना है। प्रिंट आउट लिए जा रहे हैं लास्ट मिनट। और ये देखो ये क्या कर रहा है, क्या कर रहे हो आरू? ये किसका बैग है? आपका? आप किस साइज का बेटा? इसमें तो पूरा आप आ जाओगे। और फिर जो फॉर्म जैसे टिकट्स हैं और काफ़ी सारी चीज़ों की प्रिंट आउट चाहिए तो लास्ट में बस प्रिंट आउट लिए जा रहे। फ्रेंड्स, हमारी तैयारी अभी भी कंटिन्यूड है। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी लास्ट डे की तैयारी। नेक्स्ट डे हमें बस निकलना था। प्रिंट आउट वगैरह लेने के बाद हम लोगों ने फिर से पैकिंग स्टार्ट कर दी थी। नेक्स्ट व्लॉग में आप लोगों को पूरी जर्नी दिखाने वाली हूँ, हमारे निकलने की, फ्लाइट की, एवरीथिंग। यू लाइक दिस वीडियो, अगर आप लोगों को ये व्लॉग अच्छा लगा तो इसे थम्स अप देना। चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कर लेना, और बेल आइकन भी दबा देना ताकि आने वाली कोई भी वीडियो मिस ना करें। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन बाय।